प्रातः 2 बजे हमारी धरोहर और इलाके की बहुत बड़ी धार्मिक प्रांगण जो है जाट धर्मशाला के अंदर तकरीबन 8 सिविलियंस, हथियारबंद सिविलियंस असोल्ट राइफल लेकर के AK-47 कार्बाइन और पिस्टल्स लेकर के दीवार फांद करके कूद गए। तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा समय बंदूक को लहराते हुए घूमते रहे, तांडव मचाया और उसके पश्चात जो भी कार्रवाई उन्होंने करनी थी उसके करने के बाद पिछली दीवार को फांद कर वो वहां से भागने में कामयाब रहे। जो वीडियो फुटेज में नजर आ रहा है मैं आपके साथ साझा करूंगा, उसमें 2 व्यक्तियों के पास AK-47 हथियार, एक व्यक्ति के पास पिस्टल और एक व्यक्ति के पास ऐसा प्रतीत होता है कि कार्बाइन जो वेपन होता है वो उनके हाथ में है। हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी की सरकार में एक तरफ जहां कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है, हर रोज लूट, मर्डर, डकैती, फिरौती, गुंडई और पिछले 2-3 दिनों के घटनाक्रम से आप सब लोग वाकिफ होंगे किस प्रकार निहत्थे बच्चों के ऊपर आधी रात को सिविल ड्रेस में पुलिस वाले जाकर दबिश कर करके प्रताड़ना देते हैं, दलित बच्चियों के बिस्तर पर चढ़ करके DVR उतार करके ले जाते हैं, गरीब लोगों के कनपट्टी पर बंदूक लगाते हैं। और इसी में एक नया मोड़ आया है। सिरसा की नगरी में जाट धर्मशाला के भव्य प्रांगण में रात को 2 बजे बदमाश या डकैत, मैं उन्हें यही संज्ञा दूंगा, ये तो पुलिस का काम है ये पता लगाना कि वो कौन लोग थे, उन्होंने हथियार लहरा करके वहां पर खौफ का माहौल पैदा किया। अब ये खबर क्योंकि निकल करके आ रही है और धीरे धीरे गांव में भी जा रही है, लोग भी सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उस संस्था से जुड़े लोग ही नहीं 36 बिरादरी के मन में सिरसा शहर में इस वाक्य को लेकर के एक अलग सी पीड़ा, एक दर्द पैदा हुआ है। मैं वीडियो फुटेज के तौर पर अभी जो वीडियो चलाऊंगा उसको आप थोड़ा गौर से देखें, मैं बाद में आपसे साझा भी कर लूंगा। पहला व्यक्ति पीछे, दूसरा व्यक्ति हाथ में AK-47 राइफल, हाथ में पिस्टल, 2 व्यक्ति पीछे से आते हैं। फुटेज आ जाएगी आपके पास? अगली वीडियो में जाएंगे कमरों की तलाशी लेते हुए। पिस्टल नजर आ रहे हैं, कार्बाइन नजर आ रही है और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे दीवार फांद करके हथियारों के साथ लैस बदमाश जो हैं वो भागने में कामयाब रहे। अर्जेंटली इमर्जिंग इशू है ये। मीडिया से मैं गुजारिश करता हूं कि DGP, डायरेक्टर जनरल पुलिस का जवाब हरियाणा की जनता इस वाक्य पर मांग रही है। क्या हरियाणा के अंदर सार्वजनिक जनता, आम साधारण जनता सुरक्षित है? सुरक्षित है तो ये गुंडे कौन हैं? क्या असॉल्ट राइफल रखना, प्रोहिबिटेड वेपन रखना किसी साधारण व्यक्ति को इजाजत है?
और इजाजत है तो कैसे है, कौन सी रूल बुक में है। अगर किसी प्रकार से ये लोग सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो कौन से कानून के तहत इन्हें सिविल कपड़ों के अंदर हथियार रखने की इजाजत है। इसके बाद और भी कुछ फुटेजेस आई हैं, मैं आपसे सभी साझी कर दूंगा, जो पीछे निकलते की आई हैं। इनकी गाड़ी की फुटेज भी हमारे पास प्रोवाइडेड है। इनकी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की थी, अपने आप में एक क्राइम है। काले शीशे लगे हुए थे। सेम वाकया जो 3 दिनों से घटना घट रही है, आज सिरसा में भी घटी है। अगर हम इस पर आवाज नहीं बढ़ेंगे, अगर इस आवाज को नहीं उठाएंगे, तो मैं ये मानता हूं फिर सीमा से बाहर बात चली जाएगी। इसलिए मीडिया के लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएं, सिरसा के नागरिकों को जागरूक करें कि आधी रात को सिविल ड्रेस में बदमाशी सिरसा शहर की जाट धर्मशाला में कौन कर रहा है। धर्मशाला के मैनेजर ने एक रिटन कंप्लेंट के माध्यम से एसपी दफ्तर में लॉक कराई है और आगे की जांच के बारे में पुलिस हमें बताएगी। माननीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने एसपी महोदय से बात की है और पुलिस यही कह रही है कि तफ्तीश कर करके हम इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। मगर आप और हम सिरसा के वासी कतई सुरक्षित नहीं है। हमारे यहां पर कोई बहुत बड़ी घटना को करने के लिए ये लोग आए, किस कारणवश आए, किसकी इजाजत से आए, किसके इशारे पर आए और ये क्या हो रहा है, इसके बारे में बिल्कुल साफ सफाई सरकार को पेश करनी चाहिए। मैं आदरणीय विधायक गोकुल सेतिया जी से भी आग्रह करूंगा, वो माननीय विधायक हैं हमारे शहर के, इन फुटेजेस के साथ 27 तारीख को विधानसभा के अंदर जाएं और सरकार से पूछें। सिरसा के और 4 विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि इन फुटेजेस के साथ जाकर के सरकार के सामने 27 तारीख को जब विधानसभा का सेशन बुलाया है, उस सेशन में सवाल करने का काम करें, सरकार के नोटिस में लेकर के आए। इस इमरजिंग इशू के लिए मैं आपके बीच में आया था।